अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज जलगांव ज़िले के तहसील शहर मुख्ताई नगर में भी बाद नमाज जुमा अभी 3:30 बजे के करीब मुख्ताई नगर मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद में, जिसमें बेटियां भी बड़ी तादाद में शामिल रही और समाज के इलाके के शहर के जिम्मेदारान शामिल रहे, और उन्होंने कर्नाटक में हिजाब बैन के मामले को लेकर ज़ोरदार अंदाज में निषेध किया। और हिजाब हमारा हक है, हिजाब संवैधानिक हक है, और हिजाब बेटियों की हिफाजत का बड़ा ज़रिया है, इस बात का बेटियों ने भी इजहार किया और हुकूमत से कहा कि प्लीज़ ये घटिया किस्म की नीच राजनीति बंद करें और मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश करें। खैर, तहसीलदार मैडम और पुलिस निरीक्षक राहुल साहब को ये मेमोरेंडम देकर नाराजगी जाहिर की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा तमाम लोगों ने। हिजाब के बारे में आपने जो आज मुक्ताई नगर तहसील और पीआई साहब को निवेदन दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस निवेदन के जरिए आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हिजाब पर पाबंदी लगाना हमारे बुनियादी हुकूक की पामाली है और ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है और मैं इसकी पुरजोर मुखालिफत करती हूँ। आज जो आपने निवेदन दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ सबको अपने मजहब के मुताबिक चलने और उस पर अमल करने की आज़ादी है। हिजाब हमारे लिए एक बेहद ज़रूरी है, ये हमारा बुनियादी हक है। हमने देश की रक्षा की है, मुसलमानों ने देश की रक्षा की है, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में द्वेष पैदा करके हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी कि इस बात को लेकर कोई सेंसिटिव ना हो। हम अमन वाले हैं, मुसलमानों ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, और वो सरकार का भी हम जो है दिली तौर पर हम जो है उनका एकदम निषेध करते हैं। और वो सरकार से भी, और जो ऊपर बैठे हुए हैं सबसे बड़े जिनके हाथ में पूरी कमान है हिंदुस्तान की, उनसे भी हम कहेंगे कि अपने जो भी है उनको समझाओ कि इस तरह के देश के टुकड़े ना हो। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 5-6 दिन पहले कर्नाटक के एक शहर में कॉलेज में एक हादसा हुआ। एक मुस्लिम बच्ची कॉलेज में अपने असेसमेंट जमा करने के लिए जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और अचानक देखा कि कुछ 5-25 गुंडे जो है गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं और ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। फिर भी वो बच्ची ने उस बात को नज़रअंदाज किया। जब बाद में उसने देखा कि वो 5-25 जो लड़के हैं वो उसकी तरफ बढ़े आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अचानक उसमें पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। और फिर उसने देखा कि ये बार बार नारेबाजी इनकी तरफ से चल रही है। तो उसने उस अकेली बच्ची ने, जिसकी उम्र 18 से 19 साल थी, उसने जो है दिलेरी का सबूत दिया। और उसके जवाब में उसने कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपको बता दूं कि अल्लाहु अकबर नारा जो है, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद है, अल्लाहु अकबर का जो नारा है ये कोई द्वेष वाला नारा नहीं है। उसका मतलब, उसका मीनिंग होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो उसने कहा कि ये गुंडे जो मेरे सामने आ रहे हैं, इनसे बचाने वाली कोई अगर ज़ात है तो वो ऊपर वाला है, भगवान है। तो उसने अपने दिलेरी का सबूत दिया। लेकिन बात यह है कि अभी कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को हो रहा है कि ये हिजाब क्या है। असल में हिजाब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मुहाफिज नहीं है, मुसलमान औरतों के लिए ही वो जो है हिफाजत वाला नहीं है, बल्कि हर एक उस औरत के लिए हिफाजत वाला है जिसकी तरफ शरीर गुंडे और शरीर कमीन लोग जो है गलत निगाह से देखते हैं। और हिजाब के अंदर, हमारे कुरान के अंदर भी कहा गया कि हम हिजाब में रहे, यानी पर्दे में रहे, तुम्हारी हिफाजत होगी। मुस्कान बच्ची से जब पत्रकारों ने ये पूछा, मीडिया वालों ने ये पूछा कि क्या बात है, आप हिजाब क्यों पहनती, जब मना किया जा रहा है तो आप रुकती क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक बाप की बेटी हूँ, एक माँ की बेटी हूँ और किसी भाई की बहन हूँ, और आगे चलकर मैं किसी की बीवी बनने वाली हूँ। अगर मैं आपके सामने 2 कैडबरी रखूँ, 2 चॉकलेट में मेरे हाथ में आपके सामने रखूँ, एक चॉकलेट खुला रहे और एक पैकिंग वाला रहे, तो आप कौन सा चॉकलेट लेंगे? तो मीडिया वालों से उसने सवाल किया कौन सा चॉकलेट लेंगे। फ़ौरन मीडिया वालों ने कहा कि हम पैकिंग वाला चॉकलेट लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने पैकिंग वाला चॉकलेट इस्तेमाल अपने पसंद किया, इसी तरह जो है
औरत भी पर्दे में रहकर पॉकेट वाली चॉकलेट की तरह है। ये जो है धुंधला मिट्टी में भरा हुआ चॉकलेट नहीं है। जिस तरह हर कोई गंदी चीज़ को पसंद नहीं करता, इसी तरह इंसान भी जो है अच्छी चीज़ को पसंद करता है और अल्लाह भी जो है अच्छी चीज़ को पसंद करता है। सर, या संपूर्ण भारतीय लोकांच्या भावना आहे आणि त्या भावनांचा आदर करूनच सर्व धर्म समभाव, सर्व धर्मांचे सर्व धर्मभाव असलेला हा आपला भारत देश आहे। भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली होता, इंग्रजांची आपण गुलामी करत होतो। तेव्हा भारत स्वतंत्र करण्यासाठी या देशात सर्व धर्माच्या लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे। सर्व धर्मांचं लोकांचं इथं रक्त सांडलेलं आहे। प्रत्येक धर्माचा, हिंदू असो, मुस्लिम असो, शीख असो, ईसाई असो, बौद्ध समाज असो, प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी इथं बलिदान दिलेलं आहे आणि त्या बलिदानाचं फलित आहे की आपण आज स्वतंत्र काळात जगतो आहे आणि आपण अभिमानात जगतो आहे। मी माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना धन्यवाद देईन, त्यांचे धन्यवाद मानेल की त्यांनी भारतीय लोकघटना, लोकशाहीची जी सार्वभौमत्व म्हणून आपली मांडलेली आहे, त्या संविधानाने आपल्याला इथं प्रत्येक धर्माच्या लोकांना त्यांच्या धर्माच्या आचरणानुसार, त्यांच्या व्यक्तीनुसार, त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार त्यांना जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे। तो अधिकार कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली किंवा कोणत्याही धार्मिक प्रवृत्तीच्या खाली किंवा धर्मांत व्यक्तींच्या दबावामुळे कोणीही कोणाचं व्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावू शकत नाही किंवा त्यांचं धार्मिक स्वातंत्र्य कोणी हिरावू शकत नाही। इथं सर्वांना त्यांच्या धर्माच्यानुसार, त्यांच्या धर्माच्या चालीनुसार इथं वागण्याचा आणि पेहराव करण्याचा अधिकार आहे। कोणी कोणाच्या धर्माला बदनाम करण्यासाठी किंवा कोणी की मी ह्या धर्माचा एक प्रतिष्ठित आहे, या धर्माचा मी रक्षक आहे, कोणत्याही धर्माचा रक्षक होऊ शकत नाही। आणि जे कर्नाटक सरकार हे हिजाबबद्दल मुस्लिम समाजाला हिणवण्याचा प्रयत्न करते आहे, इस्लामला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताय, मी कर्नाटक सरकारला सर्व भारतीयाच्या वतीनं एक चेतावणी देणं समजतो की त्यांनी हे सावधान राहावं। भारत कधी तुटणार नाही, भारतीय कधी तुटणार नाही। इथं वर्षानुवर्षे हिंदू मुस्लिम एकता आहे आणि ते एकता बाधित राहील, हे त्यांनी मुस्लिम समाज की ओर से तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन के अंदर एक निवेदन दिया गया है। मुझसे पहले जो वक्ता थे जफ़र अली और शकील जनाब, इन्होंने सविस्तर अपनी बात रखी है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिंदुस्तान के संविधान में इतनी ताकत है कि हमें अगर कोई तोड़ना भी चाहे तो टूट नहीं सकता। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक शिकवन हमेशा महाराष्ट्र के अंदर थी। जब भी कोई जंग के लिए वो जाते और किसी भी दुश्मन की बीवी या बेटी बंदी बनाए के लिए जब लाई जाती तो वो पूरे इज्जत व माश के साथ में उसका सत्कार कर उसे वापस अपने भाई या अपने पिता के पास लौटा दिया करते थे। हिजाब का जो मसला है वो हमारे इस्लाम का मैटर है और जो लड़कियां मीडिया के माध्यम से, वर्तमान पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, वो चाहती है कि वो हिजाब में रहे। तो संविधान, जो देश का संविधान है, ये हमें इजाज़त देता है कि हम जैसे चाहें, जो रूप में चाहें वो रूप में रहे। क्यों? क्योंकि ये देश किसी एक आइडियोलॉजी को मानने वाला नहीं है। आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का पहरावा अलग है, आप अगर गुजरात में जाएंगे तो वहाँ का पहरावा अलग है। पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो हमारा देश बहुरंगी है, हर तरह के गुलाब इसके अंदर है, इसीलिए हमारा देश गुलदस्ता कहलाता है। मैं जो हमारे शकील जनाब ने बताया मुस्कान खान के बारे में, मैं बहुत सारी बातें आपको तो पता चली गई होंगी, लेकिन मैं मुस्कान खान के बारे में इतना ही कहना है कि वो, मैंने एक गज़ल लिखी है, उसकी 4 लाइन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि ये किसे डरा रहा है तू, जो हाथ तदबीर के लिए उठे हैं ना, इन्हीं हाथों ने कभी टीपू को खिलाया था। ये वही उंगली है जिसने अकबर को चलना सिखाया था। ये वही रजिया सुल्तान है जिसके सामने दुश्मन घुटनों पे आया था। ये वही मुमताज़ है जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ये वही बहन है जिसका भाई कभी अशफाकुल्ला कहलाया था। ये वही बेटी है जिसका बाप शहीद अब्दुल हमीद बन के दुश्मन के टंकों को जिसने उड़ाया था। ये माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसका करो एहतराम, इसकी ही तरबियत में बड़े हुए कई कलाम। इतना काय का बंदीचा निर्णय घेतला, यामुळे आता हिंदू आणि मुस्लिम यामध्ये वाद होऊ शकतो, यावर काय बोला? संपूर्ण देशामध्ये हिंदू मुस्लिम एकता आहे। काही तुरळक लोक आहे ज्या लोकांना देशामध्ये अराजकता माजवायची आहे, त्या लोकांचाच हेतू आहे याच्यामध्ये वाद लावायचे। परंतु संपूर्ण देशामध्ये हिंदू मुस्लिम पहिल्यापासून गुणगोविंदन राहत आहे आणि जे हिजाब आहे, काही हिंदू महिला पण हे हिजाबच्या समर्थनामध्ये आलेले आहे आणि त्यांना पण वाटते की हिजाब हे सगळ्यांकरता चांगलं आहे, हे एका पॅसिफिक करता समाजाकरता नाही।
ज्याप्रमाणे राजपूत समाज आपला डोक्यावर पदर घेते, सरदारजी समाज आपल्या डोक्यावर फेटा बांधते, त्याचप्रमाणे मुस्लिम महिला हिजाब घालता आणि हिजाबमुळे हा कोणाच्या धर्माच्या किंवा कोणाच्या विरोधात नाही, हे एका महिलाला प्रोटेक्शन करता योग्य आहे. आणि म्हणून जे बीबी मुस्कान आहे, मी त्याचं अभिनंदन करतो की तिने एवढ्या जे तुटपुंज लोक होते जे तिला चिळवत होते हिजाब संदर्भात, त्यांच्या नाकावर टिचून त्यांना अल्लाह अकबरचे नारे दिले की परमेश्वर मोठा आहे आणि हा भारत देश हा संविधानाने चालेल. कलम आर्टिकल 25 अनुसार प्रत्येकाला राईट्स ऑफ रिलिजन आहे, प्रत्येकाला आपल्या धर्माच्या अनुसार राहण्याचा अधिकार या संविधानाने दिलेला आहे. त्यामुळे कोणीही कोणाचा हक्क हिसकून घेऊ शकत नाही. म्हणून आज आम्ही ह्या ठिकाणी जमलेले आहे. आम्ही निवेदन दिलं आहे, तहसीलदार साहेबांना दिलं आहे, API साहेबांना दिलं आहे आणि त्याचप्रमाणे पत्रकार बांधवसुद्धा ह्या ठिकाणी आलेले आहे. मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.